तो कैसे हैं मेरे फिल्म के दीवाने। आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसके अंदर बाकायदा एक पार्लियामेंट के सांसद अपने ही बेटे की होने वाली बहू से इतनी मोहब्बत करते हैं कि फिर उसकी मरम्मत करने लगते हैं और ये बदतमीज बहू भी तो मरम्मत करवाने लगती है। तो आइए अब देर न करते हुए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। तो कहानी की शुरुआत होती है स्टीफन फ्लेमिंग नाम के एक बहुत ही तगड़े सांसद से। मतलब ये इतने तगड़े हैं कि मानो इन्हीं की वजह से चुनावी पार्टी चल रही हो। तो प्राइम मिनिस्टर सांसद स्टीफन को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं हम कल ही सांसद में एक बहुत ही तगड़ा बिल पास कराने जा रहे हैं, इसलिए ही हमने अपने सबसे तगड़े सांसद को यह जिम्मा दिया है, तो भाई तू संभाल लेना। तो सांसद स्टीफन पूछते हैं कि बिल किस बारे में है। तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि असल में आजकल देश में मर्द अपनी वाइफ पर बहुत ज्यादा चीट कर रहे हैं और उन्हें खूब धोखा दे रहे हैं, तो यह मुद्दा बहुत ही अच्छा है। हम मर्दों के खिलाफ एक बिल ला रहे हैं कि जो भी मर्द अपनी वाइफ को चीट करेगा हमारी गवर्नमेंट उस मर्द के साथ चीट करेगी। तो यह सुझाव सांसद स्टीफन को भी अच्छा लगता है और वह कहता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब टेंशन ना लो बिल्कुल भी, कल सांसद में जाते ही विपक्षी पार्टी की रेल बना दूंगा और जब तक गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए खत्म होगा तब तक मैं बिल पास भी करा लूंगा, वो भी आराम से। तो प्राइम मिनिस्टर साहब यह सुनते ही सांसद स्टीफन की अद्धी छुट्टी कर देते हैं। अब सांसद स्टीफन आ जाते हैं अपने घर। घर आने पर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि सांसद साहब की एक वाइफ भी है जो कि एक नंबर का मटेरियल है और इनका नाम होता है इंग्रिड, जो कि पहली ही नजर में लोगों की आंखें रीड कर लेती है। तो यह डिनर तैयार करते करते अपने बेटे से बात कर रही होती है। तो बेटा बताऊं क्या कहते हैं फोन पर कि माँ मुझे आपकी होने वाली बहू मिल गई है। तो माँ कहती है कि तो ले आओ ना उसे डिनर पर, हमसे भी मिलवाओ उसे, मेरा नाम इंग्रिड है, मैं एक बार में ही उसकी आंखें रीड कर लूंगी। तो अब इंग्रिड फोन रख देती है। तो सांसद साहब इंग्रिड से पूछते हैं कि क्या कह रहा था मेरा प्यारा बेटा। इंग्रिड कहती है कि बस आप दादा बनने की तैयारी कर लो, आपके बेटे ने गर्लफ्रेंड पटा ली है और कल हमसे मिलवाना भी ला रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सांसद साहब कहते हैं कि कल क्यों आज ही लिया था। तो अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी पॉलिटिशियन मिलकर जनता के टैक्स के पैसों से बहुत ही मामूली सी एक पार्टी कर रहे होते हैं और यहाँ पर सांसद स्टीफन भी होते हैं और यह हाथ में शराब वराब लिए जनता की भलाई की बातें कर रहे होते हैं कि तभी सांसद साहब के पास एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है और वह कहती है कि हेलो सर, मेरा नाम एना है और मैं आपके बेटे मार्टिन की होने वाली बहू हूँ। तो सांसद साहब कहते हैं कि ओ हो आप है ना। तो एना सांसद साहब को बहुत ही खतरनाक नजरों से देखती रह जाती है। पता नहीं ऐसा क्या दिख गया बुड्ढे की आंखों में, शायद एक आंख में महिला मोर्चा अध्यक्ष की कुर्सी और दूसरी आंख में अमिताभ के लोंडे की होने वाली बहू वाली फीलिंग। तो अब बस एना पार्टी से चली जाती है, शायद सांसद साहब को ही देखने आई थी। तो यहाँ सांसद साहब सोचते रह जाते हैं कि आखिर ये इस टाइप से क्यों देख कर गई मुझे और वैसे है मेरे लोंडे की होने वाली बहू। तो अब पार्टी शार्टी खत्म हो जाती है और अगले सीन में सांसद साहब को अपने घर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ वह बोतल की सील तोड़ने वाले ही होते हैं कि वहाँ एकदम से एना आ जाती है और उसके साथ मार्टिन भी होता है। तो मार्टिन एना को डिनर के लिए लेकर आया था। तो अब मार्टिन घर के अंदर एना को सभी से मिलवाता है, अपनी मोम इंग्रिड से, अपनी छोटी बहन सैली से, और जब वह एना को अपने पापा जी सांसद से मिलवाता है तो यहाँ भी एना सांसद साहब को वैसे ही देखने लगती है जैसे वो पार्टी में देख रही थी। तो फिर क्या था, फिर तो लोंडो का तो हम व्यूअर्स को पता ही है, अगर लोंडो को लड़की एक बार देख ले तो कोई बात नहीं और अगर दूसरी बार देख ले तो बस फिर तो तुझसे ही शादी करवाऊंगा वरना कुआरा मर जाऊंगा। तो बस फिर क्या था, फिर तो सांसद साहब भी एना को देखकर मन ही मन कसम खा लेते हैं कि अब मुझे एना के बिना नहीं रहना। और इंग्रिड तो इंसान को रीड कर ही लेती थी, वो भी पहली नजर में। तो वह एना को रीड करते ही कहती है कि मैंने आज तक इतनी सुशील और शर्मीली लड़की कभी नहीं देखी। बेचारी इंग्रिड को क्या पता था कि वह गलत रीड कर रही है। ऐसी शर्मीली लड़की पता नहीं क्या क्या करती है, मैं नहीं पता कुछ भी, बिल्कुल भी। ऐसी शर्मीली लड़की कब गीली हो जाती है ये तो नेकी के फरिश्तों को भी पता नहीं चलता। तो अब एना डिनर पाड़ के जाने लगती है। तो जाते हुए भी सांसद साहब एना को दीवानों की तरह देख रहे होते हैं और एना सांसद साहब को देख रही होती है। बस सुअरों, कम से कम परिवार की तो शर्म कर लो, लेकिन लगे पड़े साले। तो ऐसा करते हुए सांसद साहब को उनकी बेटी सैसी देख लेती है, लेकिन यहाँ सैसी को माहौल मैसी नहीं करना था इसलिए वह बेचारी इग्नोर कर देती है। तो अब एना और मार्टिन यहाँ से चले जाते हैं। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि सांसद साहब अपने ऑफिस में होते हैं। जी तो इनका बिल्कुल भी नहीं लग रहा था बेचारों का। तो तभी ऊपर वाला इनकी सुन लेता है कि टेलीफोन की घंटी बजती है और जानते हो फोन पर कौन होता है? फोन पर होती है एना और वह बस कहती है कि हेलो, मैं एना बोल रही हूँ। बस इतना सुनते ही हरामखोर सांसद साहब एकदम से कहते हैं कि अपने रूम का एड्रेस दे, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। और एना दे भी देती है और जैसे ही सांसद साहब रूम पे पहुंचते हैं तो एना वहां भी दे देती है। मतलब सांसद साहब यहाँ एना के साथ दबा दबा कर अपशगुन करते हैं। यानी कि शुरुआत ऐसी होती है कि जैसे सांसद साहब रूम के अंदर आते हैं तो एना बेड पर बैठी होती है और आते ही बिना एक भी शब्द बोले एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के साथ खूब अपशगुन करते हैं, खूब अपशगुन करते हैं। तो यहाँ हम व्यूअर्स को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि साले सुअरों ने ऐसी कौन सी सांकेतिक भाषा का उपयोग किया था कि 2 कॉमन लेने के बाद भी x - y बच गया। तो इसी बात पर हम व्यूअर्स को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर हम एक कविता पढ़ते हैं कि दोनों सुअरों ने एक दूसरे को न जाने कौन सा किया था इशारा, गला तो खराब था गरीब मार्टिन का, सांसद क्यों करने लगा गरारा। अब एना बनेगी
बनेगी मार्टिन की मम्मी या बनेगी सांसद की रखेल। सांसद पिएगा ऑफिस में रेड बुल और घर में पिएगा हेल। तो अब इस महान कविता के बाद दोनों के दोनों एक भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते और चुपचाप सांसद अपने कपड़े मटकता है और यहाँ से चला जाता है। पता नहीं साले दोनों इस गंदे काम के लिए कौन सी प्राचीन की पवित्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, यह समझ से परे था। अब सांसद साहब अपने पार्लियामेंट में होते हैं कि तभी वहां मार्टिन आता है, जिसे देख सांसद साहब बुरी तरीके से घबरा जाते हैं कि अगर मार्टिन को पता चल गया होगा मेरे और एना के अपशगुन के बारे में तो मैं तो बाल्टी भर के तेजाब पी लूंगा। लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है उस परवरदिगार का कि मार्टिन तो बेचारा अपने जॉब में मिले प्रमोशन की खुशखबरी अपने पापा जी को सबसे पहले देने आया था। और पापा जी देखो उसके साथ क्या कर रहे हैं। मतलब बाप बेटा होने के बाद भी दोनों में कितना फर्क था। एक बेटा है जो सबसे पहले अपनी खुशी की खुशखबरी दे रहा और एक बाप है जो सबसे पहले एना की बेसब्री से ले रहा। बहुत अंतर था दोनों में, बहुत अंतर था। तो सांसद अपने बेटे को उसके प्रमोशन के लख लख बधाई देता है और कहता है कि बेटा तुम खूब फूलो फलो, तुम्हारी खुशियां 2 से 4 हो जाए, कोई भी चील या बास तुम्हारी खुशियों को नजर ना लगा पाए। लेकिन मार्टिन यह नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बात उसका बाप सांसद ही है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि फिर से डिनर का प्रोग्राम बनाया जाता है और मार्टिन फिर से अपनी पूरी फैमिली के साथ एना को डिनर के लिए लेकर आता है। और सांसद साला डिनर के बाद ही अपना हुनर दिखाता था। तो मार्टिन का बार बार एना को डिनर के लिए लाना उसे भारी पड़ने वाला था। लेकिन अब क्या भारी पड़ने वाला था, अब तो सांसद पैर भारी करने वाला था। खैर अब एना और मार्टिन डिनर के लिए आ जाते हैं। लेकिन डिनर टेबल पर सबसे तकड़ी बात यह होती है कि मार्टिन के दादा या कहें कि सांसद के पापा जी भी डिनर टेबल पर होते हैं और वह एना से कहते हैं कि एना किसी के पास नहीं बैठेगी, बस मेरे ही पास बैठेगी। तो यह देख सांसद बुरी तरीके से घबरा जाता है कि जो मैंने किया है मेरे लाल के साथ मेरा बाप ना कर दे मेरे माल के साथ। लेकिन बुरे कर्मों का फल इतनी जल्दी कैसे मिल सकता था। रात ही जो सांसद एना की मिर्गी का इलाज करके आया, साला बुरे कर्म ना हो गए, बुलेट ट्रेन हो गई। तो अब सभी टेबल पर बैठकर डिनर पढ़ने लगते हैं। तो इंग्रिड एना को रीड करते हुए एना से पूछती है कि बेटा आप इतनी चुप चुप क्यों रहते हो, खाओ पियो हंसा करो खूब खाओ। तो यहाँ एना डिनर टेबल पर बैठे सभी लोगों को अपने चुप चुप रहने का कारण बताती है। सबके सब बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो एना कहती है कि जब से उसके भाई के पथरी हुई है तब से वो दुखी सी रहती है, तो बस यही वजह थी। तो डिनर टेबल पर बैठा मार्टिन की फैमिली का हर एक शख्स कहता तो कुछ नहीं है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि शायद अभी इस लड़की ने दुख देखा ही नहीं है। बताओ भाई की पथरी की वजह से चुप चुप रहती है कि खूब सारा पानी रोज पिएगा निकल जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी एना के इस टुच्चे से दुख को सीरियसली नहीं लेता। लेकिन इस भीड़ में बैठे एक शख्स ने तो अपने मन ही मन में भगवान के आगे घुटने टेक दिए थे, जो था सांसद। वह मन ही मन कहता है कि ऊपर वाले मेरे परवरदिगार एना के सारे दुख मुझे दे दे, साले पथरी हो जाएगी। लेकिन सांसद की ऐसी अजीब सी हरकत को उसकी बेटी सैसी देख लेती है, लेकिन सैसी नहीं चाहती कि माहौल मैसी हो, इसलिए वह इग्नोर कर देती है। तो अब सभी डिनर करके जाने लगते हैं। तो मार्टिन एना को यह कहकर छोड़ देता है कि ठीक है हम कल मिलते हैं, और एना चली जाती है। लेकिन यह सांसद देख रहा होता है। तो वह अपनी फैमिली से कहने लगता है कि वो पार्लियामेंट में बहुत ही तगड़ा बिल आ रहा है, तो मुझे उसकी वोट के लिए जाना है। लेकिन हम व्यूअर्स अच्छे से जानते थे कि सांसद को बिल की वोट के लिए नहीं बल्कि बिल की चोट के लिए जाना था, वो भी एना के पास। और होता भी यही है, सांसद पहुंचता है सीधा एना के घर और एना भी बैठी होती है दीवानों की तरह कि मेरा महबूब आने वाला होगा। साले पता नहीं कौन सी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, टाइम भी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो जाता है सुअरों का। तो अब जैसे ही सांसद रूम के अंदर प्रवेश करता है तो पहले तो दोनों एक दूसरे को 15-20 मिनट तक देखते रहते हैं और फिर अचानक से सांसद एना को गले लगाते हुए कहता है कि जब आप डिनर टेबल पर अपने भाई की पथरी के बारे में बात कर रही थी ना, तो बस मेरा मन कर रहा था कि आपको सीने से लगा लूं और खूब रोऊं और आपके सारे दुख मैं ले लूं। तो फिर क्या था, फिर तो दोनों दुख की बातें करते करते सुख लेने में लग जाते हैं और खूब मजे लेते हैं। अब सांसद और आज सुबह को अपने घर इंग्रिड पूछती है कि कहां थे पूरी रात। सांसद कहता है कि बाबू बताया तो था कि औरतों के हितों में बिल ला रहे हैं हम, बस उसी के चक्कर में फंसा हुआ हूं। तो फिर सांसद पूछता है कि मार्टिन कहां है। तो इंग्रिड कहती है कि वह तो एना के साथ पेरिस के लिए निकल भी गया। तो सांसद तुरंत अपना बैग उठाकर जल्दी से दौड़ पड़ता है एयरपोर्ट की तरफ। तुरंत इंग्रिड पूछती है कि बाबू कहां जा रहे हो। तो सांसद कहता है कि बाबू बिल बिल बिल, ये बिल का चक्कर मेरी जान न ले ले। अब फटाफट सांसद पेरिस पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वह एना और मार्टिन से पूरा 1.5 घंटा पहले पेरिस उतर गया है। साला सांसद। अब ये तो उसे पता ही था कि मार्टिन और एना कौन से होटल में रुके हुए हैं। तो वह मार्टिन और एना के रूम बुक करते ही एक एसटीडी से होटल के रिसेप्शन पर कॉल करता है और कहता है कि मुझे एना से बात करनी है, कॉल उसके रूम पर ट्रांसफर करो। तो होटल का रिसेप्शनिस्ट कॉल ट्रांसफर कर देता है और जैसे ही एना कॉल उठाती है तो ना तो सांसद अपना नाम बताता, ना दुआ ना सलाम, सीधा कहता कि वार्ड नंबर 14 गली नंबर 7 कामिल कचौरी वाले की दुकान के पीछे आ जा। और एना भी तुरंत समझ जाती है कि इस टाइप का तो मेरा एक ही आशिक है और वो है सांसद। तो एना आई थी मार्टिन का लूथर किंग लेने, लेकिन वह सांसद के एक कॉल पर ही सीधा पहुंच जाती है वार्ड नंबर 14 गली नंबर 7 कामिल कचौरी वाले की दुकान के पीछे, और वहीं पर सांसद खड़ा ही था। तो फिर क्या था, फिर तो सांसद कामिल कचौरी वाले की दुकान के पीछे एना की आगे की कचौरी खा जाता है, वो भी बिना चटनी के। तो अब खा पी के सांसद वापस लौट आता है अपने देश, अपने मुल्क, अपने वतन। अब अगला सीन संसद के अंदर का दिखाया जाता है, जहां बहुत ही तगड़ी बहस चल रही होती है, लेकिन सांसद साहब को भी पर कीड़े मकोड़े बना रहे होते हैं। उधर पार्टी के सभी दिग्गज नेता
बिल के बारे में बहुत ही ज्यादा जरूरी बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ सांसद के दिमाग में तो कोई और बिल चल रहा होता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ सांसद घर पर चुपचाप बैठा होता है और यहाँ वह बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा गिल्ट भी हो रहा था, लेकिन साथ में वह मिठाई का टेस्ट भी नहीं भूल पा रहा था। वह बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि एक तरफ उसका बेटा था और दूसरी तरफ आगरा का शाही पेठा था। अब वो किसको चुने ये उसके लिए दुविधा बन चुकी थी। तो तभी वहाँ इंग्रिड आती है जो कि सबको पहली ही नजरों में रीड कर लेती थी और वह कहती है कि मेरा नाम इंग्रिड है, मैंने तुम्हारी आंखें रीड कर ली है, तुम्हारा मन आम पन्ना पीने का कर रहा है ना। बेचारी भोली इंग्रिड को पता भी नहीं था कि सांसद कितनी बार आम पन्ना पी चुका है और अगली सुबह होते ही फिर से आम पन्ना पीने पहुंच जाता है ऐना के घर। लेकिन जैसे ही सांसद ऐना के घर में घुसता है तो वह देखता है कि वहां पहले से कोई रूह अफ़ज़ा पी रहा है मतलब ऐना के घर में एक मर्द था। तो यह गैर मर्द तुरंत ऐना से पूछता है कि ये कौन है। तो ऐना कहते हैं कि ये तो बेचारे अपनी बुक लेने आए, इनका कल को पेपर है। तो यह गैर मर्द सांसद साहब से पूछता है कि किस चीज का पेपर है आपका। तो सांसद साहब कहते हैं कि बस अभी जाते ही डेट शीट चेक करूंगा और गुस्से में सांसद ऐना के घर से निकल जाता है और बाहर झाड़ियों के पीछे जाकर छिप जाता है और गैर मर्द के आने का इंतजार करने लगता है। और जब गैर मर्द ऐना के घर से निकल कर जाता है तो तुरंत सांसद ऐना के घर अंदर जाता है और कहता है कि मुझे अभी जवाब चाहिए, कौन था यो। तो ऐना कहती है कि वो तो मेरे भाई तो ऐना कहती है कि जब मेरे भाई के पथरी हुई थी और मैं बहुत ज्यादा दुखी थी तो यही था जो मेरे सबसे करीब था और इसी ने मुझे संभाला। तो बताओ 1 मिनट में मैं कैसे इस इंसान को खुद से दूर कर दूं। अब वो मेरे प्यार में है और मैं उसे मना नहीं कर सकती। तुम क्या जानो मेरी लाइफ में कितने दुख हैं। तो यहाँ हम व्यूअर्स को लगता है कि अब सांसद ऐना को छोड़ देगा और उसकी शादी अपने बेटे मार्टिन से भी नहीं होने देगा। बट सांसद दोनों हाथ अपने हवा में उठाता है और कहता है कि ए ऊपर वाले, ए मेरे परवरदिगार, इस लड़की के सारे दुख मुझे दे दे। और ऐसा कहते ही दोनों के दोनों एक दूसरे को चिपट जाते हैं। तो यहाँ व्यूअर्स कहते हैं कि साला सांसद जब जब दुख मांगता है तब तब सुख लेकर ही जाता है और इस बार तो कुछ ज्यादा ही करके जाता है, चाहो तो मूवी में देख लेना। अब एक बार फिर से घर पर डिनर के लिए पूरी फैमिली एक साथ होती है और हर बार डिनर टेबल पर सांसद ठीक ऐना के सामने भी बैठता था कि इतनी सी भी नजरों से बच ना जा मेरे। तो आज डिनर जो था वो ऐना ने तैयार किया था। तो मार्टिन कहने लगता है कि घिया चने की दाल में दाल थोड़ी कच्ची रह गई, अगर 2 सीटी की जगह 3 सीटी लग जाती तो शायद अच्छे से पकी होती और पायों में नमक कम हो रहा। तो एकदम से सांसद कहता है कि खा ले तो अब डिनर करने के बाद सब अपने अपने रूम में जाने लगते हैं, लेकिन दादाजी ऐना के रूम के बाहर खड़े होकर उसे थोड़ा अच्छे से बाय करने लगते हैं कि मैंने रूम में पानी वानी सब रखवा दिया है और मच्छरों का तेल भी रखवा दिया है और आपके लिए मेरा वाला मुलायम तकिया भी दे दिया है और अगर फिर भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज सिर्फ मुझे ही बुलाना। तो एकदम से सांसद कहता है कि पापा आ जाओ कि पापा आ जाओ बस। और पापा का रूम दूसरी तरफ होता है। साला सांसद तो अब अगली सुबह नाश्ते पर मार्टिन हाथ में चाय का मग्गा और एक ऑरेंज क्रीम का बिस्कुट लिए सभी को एक जरूरी बात बताता है कि मैंने कल ऐना को शादी के लिए प्रपोज किया है। तो यहाँ सांसद ने बहुत जोर से अंटोस लोहा कर रखा था और फिर मार्टिन बताता है कि ऐना ने मुझे शादी के लिए हाँ कर दिया है। तो यह सुनते ही सांसद के पैरों के नीचे से पार्लियामेंट निकल जाता है। अब वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सांसद एक पॉलिटिशियन था जो कि इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह अपने बेटे मार्टिन को यह कहकर वहां से ले जाता है कि आजा स्नूकर खेलेंगे और स्नूकर खेलते खेलते सांसद मार्टिन से कहता है कि बेटा तू अब शादी करने जा रहा है तो मैं तुझे शादी के फायदे तो गिनवा दूं जिससे तुझे शादी करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ सांसद मार्टिन को शादी के फायदे गिनवाने के बहाने उसे शादी से डिमोटिवेट करते हुए एक कविता पढ़ता है कि सुहागरात पे दुल्हन शर्माएगी लेकिन तू ना करना शर्म, बस घर के अंदर से हटा देना वो प्लास्टिक का नीला ड्रम। शादी करने में बहुत मजा है क्योंकि मिलती है लड़की की चील, उस चील के चक्कर में कई ने ठुकवाई है अपने ताबूत में कील। तो यह कविता पढ़ने के तुरंत बाद ही सांसद यह कहकर वहां से भाग जाता है कि मेरा पेशाब आ रहा भी बहुत तगड़ा। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहां ऐना अपने रूम के अंदर बहुत ज्यादा परेशान थी। तू क्यों परेशान है, मार्टिन से शादी तेरी होने वाली, सांसद तो घर में ही रहेगा, मानने के तो हूं ना तुम किसी के बाप से भी, बाकी तेरे दुख वाले मुस्टंडे अलग हैं, तो तू क्यों परेशान है। उधर सांसद लेटा है वाइफ के साथ और दिमाग का वाईफाई कहां कहां कनेक्ट होने के चक्कर में है। साला चैन तो पड़ती नहीं है सांसद के। तो वह अपने बेड से उठता है और पहुंच जाता है सीधा ऐना के रूम में और ऐना तो जागी रही थी। तो ऐना सांसद को कमरे के अंदर को ले लेती है और दरवाजा बंद कर देती है। तो यहाँ सांसद कहता है कि अपनी शादी तो सांसद कहता है कि आपने शादी के लिए हाँ क्यों की। तो यहाँ ऐना इस बात का जवाब तो कुछ नहीं देती, लेकिन सांसद का कबाब मुंह में ले लेती है। और ऐसा ऐना ने कभी नहीं किया था सांसद के साथ, मतलब कुछ ज्यादा नहीं होता, बस नॉर्मल दिन से 200-250 ग्राम फालतू सुख ऐना सांसद को दे देती है। तो यह सब करने के बाद जब सांसद ऐना के कमरे से बाहर आ रहा होता है तो उसकी बेटी सैसी उसे देख लेती है, लेकिन फिर वही बात, सैसी नहीं चाहती कि माहौल में ऐसी हो, इसलिए वे बेचारी शांति रह जाती है। तो अब अगले दिन जब सांसद अपने ऑफिस में जाता है तो पार्टी के सभी मेंबर सांसद की छत्ती पे उछल कर आते हैं कि कुछ बिल का भी ख्याल है तुझे। तो इस पर सांसद कहता है कि इस वक्त मैं बिल के बारे में नहीं सोच सकता क्योंकि मैं एक बहुत ही जरूरी काम में फंसा हुआ हूँ और वो काम मुझे करना ही पड़ेगा, भले ही मुझे कुछ दिनों के लिए हिंदू मुस्लिम करवानी पड़ जाए। तो अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि सांसद जैसे ही घर पहुंचता
पहुंचता है तो उसकी बेटी स्टेसी वहाँ पर बैठी होती है और वह आज सांसद को अजीब नजरों से देख रही थी। यहाँ सांसद समझ रहा होता है कि शायद स्टेसी को T20 मैच के बारे में पता चल चुका है, तो सांसद कहता है कि ठीक है, कल को नया पेंसिल बॉक्स ला दूंगा और वहां से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि आज एना ने डिनर पर अपनी मोम को भी बुलाया है, तो मोम तो डिनर टेबल पर बैठते ही एना की तारीफ के पुल बांधने शुरू कर देती है कि मेरी एना ऐसी है, मार्टिन के अलावा किसी की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देख सकती। तो यह सुनते ही एना और सांसद दोनों कान खड़े करने लगते हैं। तो यहाँ इंग्रिड कहती है कि दीदी मैं पहली नजरों में ही सबको रीड कर लेती हूँ। एना तो बहुत शर्माती है और बात भी बहुत कम करती है। तो इस पर एना की मोम कहती है कि जीजी ये तो ऐसी है मेरी बच्ची, बहुत ज्यादा शर्माती है और आप देखना एक बार शादी होने दो, ये तो अपने ससुर से पल्लू भी करने लगेगी। अब एना की मोम को कौन बताए कि एना के जिस्म पे जितने तिल मार्टिन ने देखे होंगे उतने सांसद गिन चुका है। तो फिर एना की मोम कहती है कि मैं एना की एक और नेकी के बारे में आपको बताती हूँ। तो यहाँ एकदम से एना कहती है कि मोम आपकी कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाएगी, पी लो इसे। तो अब डिनर के बाद सांसद एना की मोम को अपनी कार से छोड़ने के लिए जाने लगता है। तो यहाँ एना की मोम डिनर टेबल पर सांसद की नजरों को देखकर सब कुछ समझ चुकी थी कि सांसद एना के साथ कई स्तर के चुनाव लड़ चुका है। तो यहाँ एना की मोम कहती है कि सांसद साहब आप एक सम्मानजनक सांसद हैं, तो आप देश संभालिए और मार्टिन को प्रवेश करने दीजिए। तो यह सुनते ही सांसद को इतना गिल्ट होता है, इतना गिल्ट होता है कि वह अपनी ही नजरों में 3-4 बार गिर जाता है। तो वह जल्दी से एना की मोम को छोड़ने के बाद तुरंत अपनी कार को एक पीसीओ के सामने रुकवाता है और एना को कॉल करके कहता है कि अब मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा, बस हमारा साथ यहीं तक था, मैं आपकी नजरों में और नहीं गिर सकता, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब मैं आपकी जिंदगी से इतना दूर चला जाऊंगा, इतना दूर चला जाऊंगा कि अगर आप मुझे याद भी करो तो मुझे हिचकी भी ना आ पाए, और साथ में VPN भी लगा लूंगा ताकि आप मुझे ढूंढ ही ना पाओ। मैं मेरे खाक हो चुके पुरखों की कसम खाता हूँ, मैं आपसे जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगा। और अगले ही सीन में साले दोनों बिस्तर पे पड़े। यह दृश्य देखने के बाद खाक हो चुके पुरखे और भी ज्यादा खाक में मिल जाते हैं। लेकिन तभी एना के घर मार्टिन आ जाता है और वह देखता है कि एना ने तो मार्टिन के पापा जी का बाज पकड़ रखा और पापा जी ने एना की मैना पकड़ रखी, मतलब ये नंबर 69 जैसा कुछ कर रहे थे। अब यह देख मार्टिन की तो दुनिया ही खत्म हो जाती है। अगर एना किसी और के साथ ये सब करती तो शायद मार्टिन को इतना बुरा ना लगता, लेकिन उसी के पापा जी के साथ ये तो जहर पीने जैसा था। तो मार्टिन पहले 10 कदम दूर होता है, फिर 5 कदम दूर होता है, फिर 3 कदम दूर होता है और फिर अचानक से बालकोनी से नीचे गिर जाता है और गिरते ही मार्टिन वहीं पर दम तोड़ देता है। सांसद अपने बेटे मार्टिन को सीने से लगाकर खूब रोता है और एना चुपचाप वहां से चली जाती है। तो अब इंग्रिड को पता चलता है कि उसके बेटे की मौत उसके पति और एना के अफेयर की वजह से हुई है। तो वह पूरी तरह से टूट जाती है। वो सांसद को बहुत ही बुरा भला कहती है और उसे छोड़ देती है। सांसद एक बड़ा पॉलिटिशियन था, पर इस स्कैंडल के बाद उसे रिजाइन करना पड़ता है और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अब सांसद पड़ा अकेले कमरे में, उसे पता चलता है कि एना किसी गैर मर्द के साथ शादी करके बहुत ज्यादा खुश है और उसके एक बच्चा भी हो चुका है। तो इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।